तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के पॉलिटी के चैप्टर नंबर 9। ठीक है, क्या 9 चैप्टर, यानी हमारे एक चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। तो आज कौन सा चैप्टर है? तो आज जो है 9 चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? तो भारतीय राजनीति के लिए, यानी भारतीय राजनीति के लिए आयाम, लोकतांत्रिक उछाल तथा गठबंधन। इसमें लोकतांत्रिक उछाल और गठबंधन की चर्चा की गई है। यानी लोकतांत्रिक उछाल होता क्या है? तो देखिए, लोकतांत्रिक उछाल का अर्थ यही होता है कि अगर छोटी छोटी जो पार्टी होती है, छोटी छोटी राजनीति में जो छोटी छोटी पार्टी होती है, अगर एकजुट हो जाए, क्या एकजुट होकर और एकजुट हो जाए और बड़े बड़े पार्टियों को अपनी आदेश मनवाने पर मजबूर कर दे, तो ही हो जाती है क्या? तो लोकतांत्रिक उछाल हो जाती है। क्या लोकतांत्रिक उछाल हो जाती है? यानी जितने भी छोटे छोटे जो पार्टी होते हैं, वो एकजुट होकर और बड़े बड़े पार्टियों को अपनी आदेश मनवाने के लिए मजबूर कर दे, तो वही लोकतांत्रिक उछाल हो जाता है। और गठबंधन होता है क्या? अगर देखिएगा कि पहले क्या था, एक ही एक पार्टी, जैसे कि एक पार्टी है, तो पार्टी अगर जो सत्ता में बन गई वो पार्टी, तो उसका जो है, जो प्रमुख है वही उसकी देखभाल करेगा, यानी वही उसमें निर्णय लेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, गठबंधन में जो होता है, कई पार्टी मिलकर एक गठबंधन बनाई जाती है, कई पार्टी मिलकर। ठीक है, तो कई पार्टी जो है इसमें मिलकर एक गठबंधन बनाती है। तो इसमें होता है क्या है, तो इसमें सभी के मतों को मिलाकर काम किया जाता है, और इसमें ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये गठबंधन की सरकार जो है, इसमें जो है जो भी सत्ता पे रहता है, उसको एक डर बना रहता है कि हम अगर सभी के मत को मिलाकर, सभी के मन को एक साथ लेकर नहीं चलेंगे, तो हमारी सत्ता जो है वो गिर सकती है, यानी हमारी सरकार गिर सकती है। इसका डर लगा रहता है उसको हमेशा। तो इसकी शुरुआत कब से हुई? तो ये जो है 1996 से चलती आ रही है। कब? 1996 से। 1996 के बाद से ये गठबंधन की सरकार बनती आ रही है। तो ये प्रश्न पे चलते हैं। आज का प्रश्न क्या है? तो आज का प्रश्न है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? यानी ये जो आम आदमी पार्टी है, उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला था? तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला था? तो 2023 में जो है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। और ये आम आदमी पार्टी की, इस आम आदमी पार्टी के स्थापना कौन किए थे? तो अरविंद केजरीवाल। जिसको 2023 में राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा मिली। देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? यानी भारत में जो है कितने पार्टी है जो जिसको राष्ट्रीय दर्जा मिला हुआ है, यानी कितने दल है जिसको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। ठीक है, कब पूछा गया? तो 2024 में। तो छह जो पार्टी है, क्या पार्टी? तो उसको क्या, तो उसको राष्ट्रीय राष्ट्रीय दल माना जाता है। क्या? राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है उसको। ठीक है, और 58 जो है, 58 जो पार्टी है, 58 पार्टी, वो राज्य पार्टी है। क्या? राज्य पार्टी। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है, नोटों को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया? यानी ये जो नोटो है, नोटो होता क्या है? देखिए, कब पूछा गया? तो 2024 में। तो नोटो जो है, ये जो नोटो है, नोटो का विकल्प के रूप में कब अपनाया गया? यानी ये जो नोटो है, नोटो को विकल्प के रूप में अपनाया कब गया था? तो नोटो होता क्या है? देखिएगा, ईवीएम मशीन में, ईवीएम में
ईवीएम मशीन में जो है आपको ऑप्शन रहते हैं, जैसे में क्या रहेगा, पार्टी रहेगा, जैसे पार्टी है, और एक रहेगा क्या, तो इसमें रहेगा नोटो। तो इसका अर्थ होता है इनमें से कोई नहीं। यानी इसका ऑप्शन में दिया क्यों रहता है, तो इसके ऑप्शन में दिया रहता है, दिए रहने के पीछे वजह है कि क्योंकि जितने भी राजनेता जो खड़ा होते हैं उनमें से किसी को कोई भी पसंद नहीं आता है, किसी को भी वो वोट देना नहीं चाहता है। और अगर उसमें नोटों का ऑप्शन नहीं रहेगा तो मजबूरन उनको न चाहते हुए भी किसी को वोट देना ही पड़ेगा। अगर आपकी इच्छा नहीं है किसी को वोट देने की, कोई आपको पसंद नहीं है कोई भी राजनेता, तो आप उसको वोट नहीं दे सकते हैं, आप नोटों पर क्लिक कर सकते हैं, इसीलिए आपको नोटों का ऑप्शन दिया गया। ये विकल्प दिया कब गया, ये ऑप्शन जो है 2014 में दिया गया। कब दिया गया, तो 2014 में इसको स्वीकार किया गया। देखिए, बोला जा रहा है कि इस अनुसूची में दल बदल कानून संबंधी प्रावधान है। यानी दल बदल होता क्या है, दल बदल पूछा कब गया, तो 2024 में पूछा गया। तो दल बदल यानी ये जो किसमें, तो ये गठबंधन की सरकार में, इसमें गठबंधन की सरकार में यह आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तो इसमें कई पार्टी मिलकर बनी है, एक गठबंधन की सरकार बनाती है। ठीक है, कई पार्टी इसमें मिलकर गठबंधन की सरकार बनाती है। तो उसमें जो है अगर किसी को दूसरे पार्टी इसमें से किसी एक नेता या एक दो नेता को उसको लालच देकर या भी कोई भी पद बोले, हम ये पद देंगे आपको, ये देंगे, किसी भी तरीके से अपने में मिला ले उसको, और ये इस पद को छोड़ देगा तो इसकी सरकार डगमगा जाएगी। ठीक है, तो ये जो है दल बदल हो जाएगी। यानी इस पार्टी को छोड़कर इस पार्टी में चला गया, जो पहले पार्टी में था उस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में किसी भी लाभ के लिए चला गया, तो वही हो गया क्या, दल बदल कानून। और इस संबंधी प्रावधान कब दिया गया, यानी किस अनुसूची में है, तो जो है किस अनुसूची में है, तो दसवीं अनुसूची में। किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में है, इसमें 10वीं अनुसूची में है। तो 10वीं अनुसूची में जो है क्या, दल बदल कानून है। यह आया कब, पे 1985 में, जब तो 1985 में। और 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में जो है भाषा, कितने, तो 22 भाषा है। और 5वीं अनुसूची में, तो आपको पांचवी अनुसूची जो है उसमें आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें जो है आपको एसटी के क्षेत्र मिलने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक, इसमें एसटी के क्षेत्र है। और ये जो दूसरी अनुसूची है इसमें क्या है, तो इसमें जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबके क्या है, वेतन, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, इन सब की वेतन है इसमें। इसमें अनुसूची 2 में है। सही, अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, राज्य विधान परिषद का कार्यकाल होता है। यानी राज्य विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, तो ये जो राज्य विधान परिषद है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पूछा कब गया, तो 2024 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, देखिए पहले इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, हम साइड में। ठीक, देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। पूछा कब गया, तो 2022 में पूछा गया। कब पूछा गया, तो 2022 में पूछा गया। बोल रहा है भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं कर सका। कब पूछा गया, 2022 में। पहला ऑप्शन क्या है, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार।
ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? तो दूसरा जो है वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार, तीसरा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार, और चौथा है वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार। ठीक है, तो आइए अब चर्चा करते हैं इनके बारे में। तो ये जो है क्या, सबसे पहले भारत में सबसे पहले गठबंधन की सरकार, क्या गठबंधन की सरकार जो है अपना कार्यकाल, यानी एक एक सरकार की जो कार्यकाल होती है उसको पूरा नहीं कर सकी। तो कौन नहीं कर सकी? तो जो है वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार जो है वो पूरा नहीं कर सकी कार्यकाल। ठीक है, कौन? तो वीपी सिंह के नेतृत्व वाली। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई, यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी उनकी स्थापना? तो 1993 में हुई थी। कब पूछा गया? तो 2022 में पूछा गया। देख, अगला प्रश्न है संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी? ये जो संयुक्त मोर्चा की सरकार है वो कब बनी थी? तो कब बनी थी संयुक्त मोर्चा की सरकार? तो संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? तो 2022 में पूछा गया। तो आपको जो है ये संयुक्त मोर्चा की सरकार 1996 में कब बनी थी? तो 1996 में। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा जो है यहाँ चर्चा होगा? ठीक है, इसको टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ चर्चा होगा। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? यानी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जिसको बोलते हैं। तो कब पूछा गया? तो 2022 में। ये जो मौलिक अधिकार की चर्चा किस भाग में की गई है भाई देखते हैं। पहला क्या है? तो पहला ऑप्शन जो है हमारा क्या है? भाग वन। तो भाग वन में क्या है? तो भाग वन में जो है आपको मिलेगा संघ और इसका राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। और दूसरे में जो है दूसरे में आपको मिलेगा नागरिकता। और तीसरा में क्या है? तो तीसरा में आपको क्या है? मौलिक अधिकार। जिसमें आपको तो 12 से 35 तक अनुच्छेद, अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें है। इसमें है तो भाग तीन में है। और चौथा भाग चौथा में क्या है? तो भाग चौथा जो है इसमें है नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से है? तो ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। 36 से कहाँ? तो 51 तक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी। इतना याद रखिएगा। ठीक है, इतना याद रहेगा। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव कौन दिए थे? कब पूछा गया? तो 2020 में और 22 में पूछा गया। तो कौन थे? तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिए थे। यानी होता क्या है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण? तो विकेंद्रीकरण का होता है बात, जो केंद्र है, केंद्र की शक्ति को बांटना। ठीक है, तो केंद्र के पास शक्ति रहेगी, केंद्र के पास शक्ति रहेगी और उसके बजाय बजाय जो राज्य में भी इसकी शक्ति बांट दिया जाए, शक्ति को बांट दिया जाए, यानी अलग अलग बांट दिया जाए शक्ति को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ये जो राज्यसभा है उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है? तो लोकसभा में बिहार की
ये जो लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितनी होती है? कब पूछा गया? तो 2021 में पूछा गया। जो लोकसभा में है बिहार के सांसदों की संख्या कितनी होती है? तो 40 जो है बिहार के सांसदों की संख्या है। कितनी? 40। अगला प्रश्न है, अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने दिया? यानी ये जो अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत कौन दिए थे? तो कौन दिए थे इसका? तो थॉमस हॉब्स। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक कौन है? तो इसका अभिरक्षक है जो सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। कौन होता है? तो सरपंच। और मुखिया कौन होते हैं? तो मुखिया जो होते हैं ग्राम पंचायत के। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।